तो खबर कुछ यूँ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके बानी को माइनस करने की बातें की जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि पार्टी इररेलेवेंट हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर इन हो चुकी है इस खबर के साथ कि बानी की जानिब से ये कहा गया है कि आशूरा के बाद एहतजाजी तहरीक की तैयारी की जाए। तारीख तो नहीं आई, लेकिन ये कहा गया है कि अब आशूरा जो कि 1-2 दिन की दूरी पर है, उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से सड़कों पर होगी या लाहेमल क्या होगा, इसकी तफसील सामने नहीं आई। सेठी साहब, इसमें जो एक सवाल हमेशा से दोहराया जाता है कि जब दोबारा एहतजाज की रविश पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलेगी तो किस सूरत में चलेगी? जब हाइब्रिड रजीम जो है वो अपने आइडियल फेज़ में है, इस वक्त बानी पीटीआई से मुलाकातें करने नहीं दी जाती, इसके अलावा मखसूस नशिस्तें भी उनसे छिन गई और गर्मी का मौसम है और इसके अलावा भी सारे इंडिकेटर्स पीटीआई मुखालिफ हैं, तो एहतजाज की ऐसी क्या सूरत होगी जिससे कोई डिफरेंस क्रिएट हो सके? केपी में दूसरी तरफ हिलजुल है, हलचल है। केपी में भी मुलाकातें हो रही हैं और बाकायदा अली मीन गंडापुर साहब वॉर्न भी कर चुके हैं। लेकिन अगर हम एहतजाजी तहरीक की इब्तिदा में बात करें तो क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी तहरीक चलाने के काबिल है? इसीलिए कोई डेट नहीं दी। मेरा ख्याल है ये सारे नेगोशिएशन टैक्टिक्स हैं, और एक तरफ खान साहब के और दूसरी तरफ गंडापुर और केपी के अंदर लीडरशिप तय करने के हैं कि किसको लीडर बनाया जाए, रहने दिया जाए या किसको बनाया जाए, कौन ज़्यादा काबिल है, कौन ज़्यादा लॉयल है, कौन ज़्यादा दलेर है, कौन जो है वो सड़कों पे लोगों को ला सकता है एंड सो ऑन। क्योंकि गंडापुर साहब के बारे में तो ये तो क्लियर है ना कि गंडापुर साहब विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और वो इसीलिए सर्वाइव कर गए हैं अभी तक। अगर वो विकेट के दोनों तरफ ना खेलते तो एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी छुट्टी करा देनी थी। अब तो खैर और भी ज़्यादा आसान हो गया छुट्टी कराना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना आफ्टर ऑल दीज रिजर्व सीट्स एंड सो ऑन। तो मैं समझता हूँ कि अब गंडापुर साहब की पोजीशन और भी नाजुक है और खान साहब टेस्ट कर रहे हैं कि गंडापुर को रहने दिया जाए या गंडापुर को चेंज किया जाए। अगर चेंज किया जाए तो किसके साथ किया जाए, रवैया क्या होगा। इसीलिए एक तरफ उनकी जो बहन है वो कहती है कि जी खान साहब आउट हो गए हैं, और दूसरी तरफ वो ये कहती है कि एहतजाजी तहरीक चलानी है हमने, और इधर गंडापुर साहब जो हैं वो धमकियां भी दे रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज का भी बात कर रहे हैं कि मुझे कैसे निकालेंगे और ये होगा वो होगा। तो मतलब ये सब चीजें साथ साथ चल रही हैं। मेरा ख्याल है कोई किसी किस्म की एहतजाजी तहरीक नहीं चल सकती। पीटीआई बहुत कमजोर हो चुकी है और पीटीआई के अंदर बहुत सी दरारें हैं, बहुत से लीडर्स खड़े हो गए, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं, हम हमेशा इसका जिक्र करते हैं, सारे ही करते हैं। तो इसलिए खान साहब का ये कहना कि जी एहतजाजी तहरीक, वो सिर्फ बेसिकली थोड़ी सी अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं कि अगर हमने बातचीत भी करनी है तो फिर थोड़ा सा जरा स्ट्रॉन्ग पोजीशन से होना चाहिए कि हम तो एहतजाजी तहरीक भी चला सकते हैं। कोई नहीं चला सकते, कोई इस वक्त इस गर्मी में बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। और अगर केपी में कुछ लोग तैयार भी हो जाते हैं तो इतनी डिवीजन है वहां पार्टी के अंदर कि इट विल नॉट अमाउंट टू एनीथिंग, और फिर उसके लिए पैसे भी चाहिए होते हैं, और अगर चीफ मिनिस्टर सपोर्ट नहीं करेगा तो कहाँ से करेंगे। सो आई डोंट थिंक एहतजाजी तहरीक की कोई चांसेस हैं कि अगर बड़े पैमाने पे लॉन्च की जाए। अगर छोटा मोटा ठुक ठुक हुआ तो नाइदर है नो देयर, वो सिर्फ शो के लिए होगा, बट आई डोंट थिंक दिस इज एन ऑप्शन। बलबता शाह महमूद कुरैशी और उनके साथ जो अडियाला जेल में लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई खत वत लिख दिया है सर कोट लखपत से। हाँ, ये मैं आपसे सवाल करना चाह रही थी। कोट लखपत जेल से एक खत सामने आया उन्हीं शाह महमूद कुरैशी साहब का, जो कुछ अर्सा पहले अलील होकर अस्पताल में भी रह चुके हैं, उसके बाद उन्हें दोबारा जेल मुंतकिल किया गया। तो वो ये समझते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन उन्होंने जो मीडिया से भी गुफ्तगू की उसमें ऐसे लगता था कि वो खुद शशोपंच का शिकार है कि किससे होने चाहिए। अगर मुज़ाकरात के लिए कोई ग्रीन लाइट बानी पीटीआई दे देते हैं, वो कहते हैं मुलाकात पहले बानी पीटीआई से कराई जाए। एक तो ये कि क्या उन्हें मुलाकात की इजाजत मिलेगी, नंबर 2 कि बानी पीटीआई मुज़ाकरात की इजाजत देंगे तो किससे? देखिए, जब ये अस्पताल गए थे तो मैंने कहा था अस्पताल इसलिए लेके जाया जाता है ताकि फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ आराम से खुफिया तौर पे मुलाकात हो सके, बातें हो सके। और शाह महमूद कुरैशी साहब का तो पहला ही उनका तो यही ओपिनियन था कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। उनकी फैमिली और उनकी सारी तारीख यही है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब रहे, और अगर कभी कभी वो गरजते हैं तो वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ फॉर्म। अदरवाइज ये जो पुराने फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं और गदी नशीन है, ये लोग दे आर ऑल वेरी क्लोज टू द एस्टेब्लिशमेंट। इनको और किसी किस्म की सियासत करनी नहीं आती।
अब शाह महमूद कुरैशी साहब अस्पताल में कुछ बातें करके आए हैं, आके उसका नतीजा आपने देख लिया है कि वो अब कह रहे हैं कि जी बातें हमने करनी है, निगोशिएशंस होने चाहिए, मगर इमरान को भी साथ में उनके साथ तो कंसल्ट करना ही पड़ेगा, उनकी अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट के साथ तो करना चाहिए, मगर एक्चुअली तो फिर पावर्स दैट बी हैं उनके साथ तो फाइनली तो वहीं जाना है, मगर अगर वहां डायरेक्टली नहीं जा सकते तो चलो गवर्नमेंट के साथ शुरू कर। तो मतलब है गोल किस्म की बात कर रहे हैं, लुब्बे लबाब उसका ये है कि हम तैयार है बात करने के लिए, कोई आए साढ़े ना गल करे और हमें बताए फॉर्मूले क्या है आप लोगों के ज़हन में, और हम थक गए हैं जेलों काट के, हमने कोई जेल वेल नहीं काटनी, हमने कोई तहरीकें नहीं चलानी, हमारे साथ कोई बात करें कि अगले 2-3 साल में किधर लेके जाना है आपने, किस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है और हमें कैसे अकोमोडेट करना। और साथ साथ उन्हें इस बात का भी एहसास हो गया कि अब पार्टी में से ये रिजर्व सीट्स तो निकल गई, अब कोई इंडिपेंडेंट नहीं रहा बैलेंसिंग पावर। सो अब तो नजर आ रहा है कि जो चाहे वो करवा लेंगे, तो अब कोई रिलीफ का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है इनको, तो कोई निशान नजर नहीं आ रहा कि रिलीफ कैसे मिलेगी। पहले तो बड़े उम्मीदवार थे ना कि जुडिशरी से मिल जाएगा, वो हो जाएगा, तहरीकें चलाएंगे, वो सब कुछ फारग हो गए। तो आई थिंक नाउ दे कमिंग टू दिस रियलाइजेशन के लेट्स स्टार्ट टॉकिंग, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर एंड लेट्स स्टार्ट टॉकिंग। और अगर कोई शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं तो कोई लॉन्ग टर्म की कोई बात कर ले, कोई बात तो चले। और खान साहब जो है वो डटे हुए हैं, वो एक तरफ चाहते हैं कि ये बातचीत करें, मगर दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि मैंने नहीं बात करनी किसी के साथ, मेरे तो ये फिक्स टर्म्स हैं, और अगर ये लोग जाके बात करते हैं तो बात को आगे बढ़ाएं। तो मतलब है आई थिंक पीटीआई जब तक खान साहब पीछे नहीं हटते और ओपनली एक सियासतदान की तरह निगोशिएशन के लिए तैयार नहीं हो जाते, तो उस वक्त तक ये इन लोगों का मिलना ना मिलना मीनिंगलेस। वो मिल के आते हैं, खान साहब कुछ और कह देते हैं, अलीमा खान कुछ आके कुछ और कह देती है और सारा कुछ रट जाता है। तो आई थिंक ये जो है दिस इज अनदर एक फुलझड़ी है कि जी हम तैयार हैं बात करने के लिए, हमें निकालें यहाँ से, हमें खान को मिलने दें, हम जाके खान को समझाते हैं। अब कैसे करेंगे ये, हाउ विल दे डू इट? बेसिकली खान के पास जो लोग जा रहे हैं वो तो आपको पता ही है किस किस्म के लोग जो हैं, उनको फौरन इजाजत मिल जाती है। सलमान राजा साहब रोते रह जाते हैं कि हमें नहीं इजाजत मिल रही, और बैरिस्टर साहब को, सैफ को मिल जाती है, और लोगों को मिल जाती है, फैसल को मिल जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये इश्यूज तो चल रहे हैं उनके। तो आई थिंक ये बेसिकली बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई है पीटीआई के अंदर, और अब नजर आ रहा है कि 27th अमेंडमेंट आएगा। और हाँ नजर आ रहा है, और कि अब बहुत स्ट्रांग होने जा रही है एस्टेब्लिशमेंट और उनके जो साथी हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक्स बिग बातें शुरू हो गई हैं, और रिजर्व सीट्स मिल गई हैं। तो अब तो मेरा ख्याल है और भी आसान हो गया है टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड स्टेबलाइज इट, ताकि ये अनसर्टेनिटी जो है ये खत्म हो। अच्छा, ऐसे में सिट साहब आप बहुत दफ़ा मशवरा दे चुके हैं पीटीआई को कि वो अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें, लेकिन कहीं से ऐसा कोई शाइबा भी दिखाई नहीं देता। इमरान खान साहब के ट्वीट्स ये बताते हैं कि वो आमादा नहीं है इस सेटअप को तस्लीम करने पर। ऐसे में अली अमीन गंडापुर साहब ट्राई कर लिए गए, अलीमा खान साहिबा भी और बुशरा बीबी भी, आपने जो इससे पहले एक थ्योरी फ्लोट की थी, सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब का ऑप्शन ट्राई नहीं किया गया। क्या ख्वाजा साद रफीक साहब जैसे होपफुल हो गए इस खत के सामने आने के बाद कि ये एक उम्मीद की किरण हो सकते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब कि वो माजी से हट के चलें, और माइनस इमरान की जहाँ बातें हो रही हैं, क्या इमरान खान साहब मैंडेट दे सकते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को बातचीत का? एस्टैब्लिशमेंट तो मुलाकात भी करवा देगी, क्या वो लीडिंग रोल दे सकते हैं? नो, खान साहब शाह महमूद कुरैशी को कभी भी लीडिंग रोल नहीं देंगे, और वो किसी बैरिस्टर को दे सकते हैं, गंडापुर को भी नहीं देंगे, शाह महमूद को भी नहीं देंगे।